सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहां दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फकीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खफा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए, तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी किसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरुमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए, पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया और यह भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लो। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि मैं पैगंबर साहब हूँ। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन है। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूँ। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे जबकि यह सेवक तख्ते पर बहा जाता था और होते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा लेंगे। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि हम खुदा यानी ईश्वर है। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूँ। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूँ, कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊं चाहे जिंदा रहूं, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूंगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मुकाम पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज दी थी वह इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहाँ तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीत सदगुरु की करें।